हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडो ट्यूटर, अ प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन यू। और आज हम करने वाले हैं बात दो और स्टेट्स ऑफ मैटर की अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वो है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, आखिर ये है क्या। प्लाज्मा, जैसे हमने देखा है, जो सन है वो ग्लो करता है, स्टार्स भी बहुत ग्लो करते हैं। जो लाइटिंग होती है, ठीक है, बिजली जब खड़कती है तो क्या होती है, वहाँ पे हमें स्पार्क्स नज़र आती हैं, वो ग्लो करता है। तो वो जो ग्लो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। ये बहुत ही कॉमन स्टेट है यूनिवर्स में जो पाई जाती है, बट हमारी धरती पे इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, हम इसको आर्टिफिशियली जनरेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नेचुरली ये कैसे पाई जाती है, क्यों ये सन स्टार्स में इतनी कॉमन है। रीज़न इज देयर हाई टेम्परेचर। जो सन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमें पता है। ठीक है, हम इतना दूर है हमसे सन, फिर भी जब बहुत गर्मी होती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो सन में कितनी हीट होगी, कितना टेम्परेचर होगा उसका। उसी टेम्परेचर की वजह से जो एटम्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हमें पता है जो एटम्स होते हैं उसके बीच में है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो बाहर हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अंदर की तरफ है, इस तरफ है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे पड़ा है, जो यहाँ पे पड़ा है, तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, एटम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में। और पीछे क्या रह जाएगा? आयंस रह जाएंगे, स्पेसिफिकली केटायंस रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा केटायन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ जाके जुड़ जाए, उसे क्या बना देगा? ये अनायन बना देगा। ये तो भी बात पता लग गई कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो एटम्स हैं जो उस सन में, स्टार्स में प्रेजेंट होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की प्रोडक्शन कर देंगे। इसी इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और इसी की वजह से हमें ग्लो नज़र आता है इन सन। जो सन है बहुत दूर है हमसे, हम अगर उसे देखते हैं, एक टक सन को नहीं देख सकते। आप जाओगे, ठीक है, आप सुबह उठ के सन की तरफ देखना, क्या आप उसकी तरफ आँख में आँख मिला के देख सकते हो? नो, नहीं देख सकते। ठीक है, द रीज़न इज इट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्लो एंड दैट ग्लो इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा स्टेट इनसाइड इट। नेक्स्ट इज स्टार्स। स्टार्स में भी बहुत ज़्यादा ग्लो होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा स्टेट। नाउ व्हाट इज दिस? ये कौन सा सन है? ये है आर्टिफिशियली जो हमने जनरेट की हुई है प्लाज्मा स्टेट। आर्टिफिशियल में क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस डिस्चार्ज ट्यूब में, वेट अ मिनट, हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस ली, गैस के बीच में होंगे एटम्स, राइट। अभी मैंने क्या किया, एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर मैंने बहुत कम रखा, एट वेरी लो प्रेशर। ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि प्रेशर जो है दैट इज वेरी लो। एट वेरी लो प्रेशर हमने क्या किया, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की उस डिस्चार्ज ट्यूब से, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके का ग्लो हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे अभी हो चुके हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, जो एटम्स हैं वो ब्रेक हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स में और आयंस में। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। और वहाँ पे प्रोडक्शन हो जाती है प्लाज्मा स्टेट की। इसको हम आर्टिफिशियली बना तो लेते हैं, बट ये यूज़ कहाँ पे होता है? हम इसको अपनी लाइफ में देखते ही रहते हैं। फर्स्ट इज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं आपने देखी होंगी, अपने घरों में भी देखी होंगी। ठीक है, उसमें कईयों में वाइट कलर का बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब हैव डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी गैस डाली है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की गैस हो सकती है, हीलियम डालोगे, ठीक है, तो अलग चीज़ होगी। तो अभी क्या है, हमने फ्लोरेसेंट ट्यूब्स तो देखी हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का ग्लो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लाइट वाला ग्लो नहीं है ये। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल लाइट ग्लो। दिस इज़, हमें देख के पता लग रहा है कि इसका ग्लो जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है।
वाई? बिकॉज इट हैज़ प्लाज्मा स्टेट इन इट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लाज्मा स्टेट को जनरेट करते हैं, तभी फ्लोरोसेंट जो ट्यूब्स हैं उनका ग्लो इस तरीके का आता है। नेक्स्ट इज ये जो हमारे साइन बोर्ड्स होते हैं, जो ये साइन बोर्ड्स हैं ये किस तरीके के होते हैं, जो साइन बल्ब्स होते हैं, दीज आर नियॉन साइन बल्ब्स। तो इसमें हम स्पेसिफिकली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में तो अलग अलग गैसेस डाल सकते हो आप, बट नियॉन साइन बोर्ड्स जो होते हैं, नियॉन साइन बल्ब्स जो होते हैं, उसमें हम स्पेसिफिकली नियॉन गैस ही डालते हैं। और इस नियॉन गैस की वजह से हम देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली जब अंधेरा हो जाता है, तो काफ़ी सारे आजकल तो कैफ़ेज़, ऑलमोस्ट सभी कैफ़ेज़ वगैरह पे इसी तरीके की लाइटिंग की जाती है। इसी तरीके से जो क्लब्स होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, खुद को हाईलाइट करने के लिए वो क्या करते हैं, इसी तरीके का यूज़ करते हैं, नियॉन बल्ब्स को यूज़ करते हैं। द रीज़न बीइंग दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लो जो दूर से हमें नज़र आ जाता है। ठीक है, आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी सेम चीज़ देखी है कि दूर से नज़र आ रही है, राइट? यहाँ पे भी हमने क्या, इनकी जो लाइट है वो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं हो रही, वहीं पे फोकस रह रही है, राइट? सो दीज ऑल्सो हैव प्लाज्मा स्टेट इन इट। तो ये तो हो गया हमारी नॉर्मल जिंदगी में इसका यूज। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज बोस आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, BEC भी बोलते हैं। वाई दिस इज नेम सो? पहले तो ये बोस और आइंस्टाइन कौन है? जो बोस थे, ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने कैलकुलेशंस करी। तो उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने कैलकुलेशंस करी। कैलकुलेशंस उन्होंने किस चीज़ पे करी, उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे सिर्फ कैलकुलेशंस करी, बोस ने, राइट? उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट सच में करती है। एंड देन आफ्टर दैट 3 साइंटिस्ट थे USA से, उन्होंने क्या किया, इस पे प्रॉपरली इसको रिसर्च किया और उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली। उन्होंने उन्होंने सिर्फ प्रिडिक्शन करी थी, बोस ने, आइंस्टाइन ने, उनकी कैलकुलेशंस की हेल्प से इन्होंने क्या किया, उन कैलकुलेशन की हेल्प से इस स्टेट को एक्चुअली प्रैक्टिकली अचीव कर लिया। अभी उन्होंने इसको अचीव कैसे किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और सक्सेसफुल कौन सा हुआ, उन्होंने एक गैस ली विच हैज़ वेरी लो डेंसिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम डेंसिटी। हमें पता है जो गैसेस होती हैं उसकी डेंसिटी ऑलरेडी बहुत लो होती है, ठीक है? गैस अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, इफ़ वी टॉक अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें सबसे कम डेंसिटी किसकी है, गैसेस की सबसे कम डेंसिटी है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत कम डेंसिटी की क्या ली, गैस ली, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको सुपर कूल पोजीशन पे डाल दिया। सुपर कूल, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ व्हाट, 273 कैल्विन, -273 कैल्विन तक इन्होंने लेके गए इस चीज़ को, मतलब जितना कम हो सकता था उतना कम टेम्परेचर के, उसको हम बोलते हैं सुपर कूल किया इन्होंने। अभी इन्होंने लो डेंसिटी क्यों ली, वाई नॉट नॉर्मल गैस, गैस की भी तो डेंसिटी कम ही होती है ना, तो इन्होंने सबसे लीस्ट डेंसिटी वाली गैस क्यों ली? उसके पीछे रीज़न है, अगर वो क्या करते, जैसे गैसेस की डेंसिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो जब हम किसी चीज़ को कूल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं पास, ठीक है? उनमें जो स्पेस है वो क्या होती है, डिक्रीज। और लो डेंसिटी का मतलब है जो स्पेस है वो होगी बहुत ही ज़्यादा। तो अगर हम नॉर्मल गैस लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेस क्या होगी, धीरे धीरे, अगर नॉर्मल गैस है, चलो इतने इतने मॉलिक्यूल्स दूर है, तो जैसे जैसे हम उसको कूल करते रहेंगे, टेम्परेचर उसका करते रहेंगे कम, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आते रहेंगे और मे बी वो क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। पर हमें लिक्विफिकेशन नहीं चाहिए, फिर तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर डेंसिटी ऑलरेडी बहुत लो हो और अगर हम उसको सुपर कूल कर रहे हैं,
फिर वो लिक्विफाई नहीं होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में। तो गाइज हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है ख़त्म। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं इस पर एक और वीडियो ले आऊँगी, बट आपके सिलेबस के लिए सिर्फ आपको इतना ही जानना था। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगी आपके लिए। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।